आप में से कई लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के बारे में तो सुना ही होगा। एआई के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की साइंस और टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर ह्यूमन माइंड काम करता है। जिन रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट होता है वह एक आम इंसान की तरह ही सोच सकते हैं। ऐसे कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब तक बनाए जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जापान ने सबसे पहले पहल की थी। जापान ने सन 1981 में 5th जनरेशन नाम की योजना शुरू की। साल 2015 में सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किया गया। इस रोबोट की चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। दरअसल इस रोबोट को इंसानों जैसा रूप दिया गया है। इतना ही नहीं, ये रोबोट इंसानों की तरह बातचीत भी करता है। इस रोबोट ने दुनिया के कई देशों में जाकर लोगों से मुलाकात की है। वहीं इंसानों की तरह दिखने वाले इस रोबोट को नाम भी दिया गया है, जिसको हम सोफिया के नाम से जानते हैं। सोफिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इंसानों को खत्म कर देगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है कि रोबोट को एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सोचने और समझने की शक्ति देना हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने भी एआई के बारे में सतर्क रहने के लिए कहा है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बनाती है। फिर भी इलॉन मस्क का कहना है कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। एआई से उनका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट से था। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. इलॉन मस्क कहते हैं कि एआई को अपनाना दानव को बुलाने जैसा है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले विश्व युद्ध को भड़का सकती है और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया पर हावी हो सकती है और रोबोट का नेतृत्व दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इलॉन का कहना है कि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब बात एआई के बारे में होती है तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने एआई की उन्नति के बारे में सावधान रहने का भी दावा किया है। एलॉन मस्क एआई को सबसे डरावनी समस्या मानते हैं। उन्होंने नियमित रूप से आगाह किया था कि एआई तेजी से इंसानों की तरह चालाक हो जाएगा और एक बार ऐसा हो गया तो मानव जाति का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कई मूवीज बनी हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बनी हुई एक मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी एक ऐसे ही एआई रोबोट के बारे में बताया गया है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम फेलियर की वजह से इंसानों को खत्म करने की सोचने लगा। ठीक इसी तरह बॉलीवुड में बनी एक फिल्म रोबोट में भी ऐसा दिखाया गया है, जिसमें रोबोट इंसानों पर राज करना चाहता है। ऐसा ही एक किस्सा आजकल इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेडी ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि सन 2017 में जापान की एक रोबोटिक्स कंपनी को 4 रोबोट मिलिट्री को देने थे, जो युद्ध के हिसाब से डेवलप किए जा रहे थे। किसी खराबी की वजह से उनमें से 2 रोबोट को बंद करना पड़ा और एक रोबोट को डिसमेंटल कर दिया गया। उनमें से चौथा रोबोट सैटेलाइट की मदद से खुद को और बुद्धिमान बना रहा था, जिसने बाद में उसी लैब में काम कर रहे 29 साइंटिस्टों को मार दिया। लेकिन अब तक इस बात का इस वीडियो के सिवाय कोई दूसरा सबूत नहीं मिला है, इसलिए ये बात किस हद तक सही है ये कहा नहीं जा सकता। At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd. But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।